अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एच रिकॉर्डर। मैं हूं मोहम्मद आकिफ़ हुसैन और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फंक्शनल कंपोनेंट में एरे का और ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इवेंट हैंडलिंग की थी, और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम जो है वो एरे और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट में। ठीक है। अच्छा, ये RAFC ये क्या है? एक शॉर्टकट है। लास्ट वीडियो में मैं एक्सटेंशंस डाउनलोड की थी ES7। ठीक है, ES7 के नेम से। ठीक है, तो वो हमें ये शॉर्टकट देता है। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तो वो हमें एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देगा, हमें खुद नहीं राइट करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट बन गया है। ठीक है, अब हमने इस फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कोई एरे राइट करना है, तो हम सिंपल JS में एरे इस तरह राइट कर रहे थे, लाइक नेम और एरे आकिफ अली एंड अहमद। ठीक है, तो ये हमने एक एरे बना लिया। अब हम इस एरे को इस JSX में कैसे यूज़ करेंगे? हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अच्छा देखें, मैं ना वीडियो को जितना मर्ज़ी लंबा भी कर सकता हूँ, बहुत इसको और डेप्थ में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जितना हो सकता है मैं वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ना ज़रूरत नहीं है। ये अभी जो ये चीज़ें हैं ना, ये हमने JS में भी देखी हैं अच्छे से, तो अभी बार बार इनको अच्छे से देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये है कि जब हम आगे जाएंगे, आगे जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। अब देखें, मैं इस वीडियो को जितना मर्ज़ी लंबा कर लूँ, फॉर एग्जांपल पहले मैं आपको समझाऊँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर कुछ छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाऊँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम यही इस टाइम को शॉर्ट करते हैं और इस टाइम को सेव करके जो आगे मेन टॉपिक्स हैं लाइक हुक्स वगैरह, उनको टाइम देंगे, और उसके बाद जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो ये खुद ही याद हो जाएंगे। आपको याद हो जाएंगे, ये वैसे याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने हैं आपको, ये देखें बहुत ईजी है। अब देखें, इसमें हमने एरे को यूज़ करना है JSX में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो जिस नेम से हमने एरे को बनाया है उसको यहाँ पे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैप चलाएंगे। ठीक है, ये एक एरे का मेथड है। ठीक है, लूपिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम राउंड ब्रैकेट्स 2 मरतबा राउंड ब्रैकेट्स राइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे नेम, या फिर ऐसे कर लें, इसको ऐसे कॉल कर लें। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ा समझाऊंगा अभी। और यहाँ पर इंडेक्स। ठीक है, और देन अगेन से हम राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, और देन यहाँ पर हम कर लेंगे, ऐसा करते हैं, इनको हम एक LI में स्टोर कर लेते हैं, और ऊपर हम UL भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक UL और LI टैग बनाया है, लिस्ट बना लिया हमने। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा। ये देखें, ये हमारे पास एक लिस्ट बन के आ गई एरे की। ठीक है, तो इस तरह आप एरे को यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लें और ब्राउज़र पर ओपन कर लें, सेम यही चीज़ आएगी। ये देखिए, हमारे पास लिस्ट बन के आ गई है। ठीक है, तो इस तरह हम एरे को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हमने मैप का यूज़ किया है। ठीक है, सबसे पहले जिस नेम से हमने एरे बनाया उसको यहाँ पे राइट किया, देन उसके बाद हमने डॉट मैप का यूज़ किया है। मैप एक मेथड है, ठीक है, जो हम लूपिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने यहाँ पर नेम लिखा है, ये इसके अंदर वैल्यू आएगी 1 बाय 1। ठीक है, पहले ये आकिफ़ आएगा, फिर अली आएगा, फिर अहमद आएगा। ठीक है, और ये है इंडेक्स। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इंडेक्स को अब मैंने यूज़ नहीं किया, मैं यहाँ पर इंडेक्स को भी यूज़ करता हूँ। तो अब ये इंडेक्सेस वाइज, जैसे एरे के अंदर इंडेक्स होते हैं ना, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, लाइक ये वो इंडेक्सेस हैं। ठीक है, देखिएगा, ये देखें। ठीक है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। ठीक है, तो ये हमारे इंडेक्स हो गए। बाकी ये और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फ़िलहाल अभी JSX में हमने इस तरह एरे को यूज़ किया है। ठीक है, और भी मेथड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने मैप को देख लिया है, तो देन और भी हम आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ना कुछ वीडियोस
नेक्स्ट उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे टू डू, तो उसके अंदर आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि हम इस तरह एरे को यूज़ कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एरे को यूज़ कर लिया, अब हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही एरे बनता है, उसका नेम हो गया आकिफ। ठीक है, उसका जी कोर्स रख लें कोई। ठीक है, कोर्स उसका फ्रंट एंड हो गया। ठीक है, तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसकी एज रखनी है, आप एज वगैरह रख लें। ठीक है, ऐसे। ठीक है, लाइक ये आपने सिंपल एक एज रख लिया। ठीक है, अपने रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे यानी कि JSX में, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक H1 टैग का यूज़ करते हैं और उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस स्टूडेंट। ठीक है, डॉट, और क्या हमने उसका लेना नेम, तो हम उसका नेम ले लेंगे। इसी तरह हम उसकी कोर्स और एज वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हम ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। लाइक अभी हम चेक करते हैं, तो ये देखें आखिर फ्रंट एंड और उसकी एज जो भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एज नंबर में भी रख सकते हैं। ठीक है, लाइक ये देखें। ठीक है, तो ये सिंपल था कि हम एरे को कैसे यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, बस आपने इस तरह ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है और नेक्स्ट एरे को इस तरह यूज़ करना है। बाकी हम नेक्स्ट जब और देखेंगे तो आपको आइडिया होगा टाइम के साथ साथ, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको अपने माइंड पे सवार नहीं करना कि बहुत मुश्किल है। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मुश्किल ना बनाऊँ, इजी मेथड से आपको समझाऊँ जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे बताइएगा कमेंट में आपको समझ आई है।